कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रही। तो सर्वप्रथम सबको उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और एकादशी मैया सभी पर कृपा बरसाए रखे। तो मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। वैसे तो सभी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ एकादशी जो है बड़ी एकादशी और विशेष एकादशियां होती हैं, जिसमें से उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी और कहीं कहीं इसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। यानी इसी तिथि से एकादशी मैया का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि वो उत्पन्न हुई थी। श्री हरि नारायण के श्री अंग से वो उत्पन्न हुई थी। तो इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसका विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके समस्त रोग शोक पाप संताप हर लेते हैं और प्रभु की श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बरसती है। एकादशी का व्रत करने वालों को अश्वमेध यज्ञ के समान, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। और सभी मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो एकादशी का व्रत करते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूटकर उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, श्रीलोक धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा इसका महत्व बताया गया है। मतलब अगर आप साल में कोई भी व्रत नहीं करते हैं और केवल एक एकादशी के ही आप व्रत करते हैं, तो आपने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। यानी कि सभी व्रतों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्रत की संज्ञा दी गई है एकादशी के व्रत को। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अन्य कोई व्रतों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो एकादशी का व्रत हम सभी सनातनियों को, सभी वैष्णवों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे सीधे हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरणों की शरणागति हमें मिलती है और हमें गोलोक धाम में श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा प्राप्त होती है। तो ये तो बात रही एकादशी के महत्व की। तो अब देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, मतलब 3 दिन का ये व्रत होता है। दशमी से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। एकादशी पे हम व्रत करते हैं और द्वादशी पे ससमय पारण इसका किया जाता है, यानी कि समय का विशेष महत्व होता है पारण में। अगर आप समय से पारण करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल, पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो दसवीं वाली तिथि में सूर्योदय के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन में प्याज लहसुन चावल का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में चावल का मतलब त्याग किया जाता है, लेकिन द्वादशी में जब हम पारण कर रहे हैं तो चावल क्या ही भोग श्री हरि नारायण को लगाया जाता है, ठाकुर जी को लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को लगाया जाता है और उसके बाद ही हम उनकी प्रसादी पा करके अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। तो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दसवीं से आपको पृथ्वी शयन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो, आजकल इतना सब पॉसिबल नहीं है, तो आपको इतना तो नियम जरूर करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद आपको भोजन नहीं करना है और आपको चावल नहीं खाने हैं, प्याज लहसुन तामसिक भोजन करके एकादशी का व्रत नहीं रखना है। तो इसके पीछे भी एक कथा आती है कि मतलब हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि जब हम एकादशी में पूर्ण रूप से अन्न का त्याग होता है, चावल का तो होता ही है लेकिन अन्न का भी त्याग होता है, तो हमारे शरीर में अन्न का कोई अंश मात्र भी ना रहे। इसलिए एकादशी से पहले सूर्योदय के समय आपको भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो सुबह सवेरे जल्दी उठ करके आपको स्नान करना है, लेकिन साधारण जल से स्नान नहीं करना है। इस अगहन के महीने में यमुना मैया में स्नान करने से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको यमुना जी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो तो आपको यमुना जी में स्नान करना चाहिए, और नहीं तो यमुना जल है तो आप अपनी बाल्टी में यमुना जल डाल करके स्नान करिएगा। नहीं है तो गंगा जल तो सभी के घर में होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए। आंवले का चूर्ण, आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं, फिर तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी डाल करके आप स्नान कर लीजिएगा। मतलब आपको साधारण जल से स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी जगाने, उनकी सेवा इत्यादि आपको करनी है। तो जान लेते हैं एकादशी का शुभ समय और मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 25 नवंबर को देर रात 1:04 से एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 26 नवंबर को हमें उदया तिथि के हिसाब से एकादशी मिल रही है, जिसका समापन 27 नवंबर को सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हो रहा है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग रही है, और जिसका समापन जो है 28 नवंबर को 6:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा
कि आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, आप उसी हिसाब से 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों दिन में से 1 दिन की एकादशी कर सकते हैं। वैसे श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी में 26 नवंबर की एकादशी मनाई जा रही है। तो ये पूर्ण रूप से आपकी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर है। अगर आप दोनों दिन की एकादशी करना चाहते हैं, तो फिर आप दोनों दिन की एकादशी भी कर सकते हैं। लेकिन 26 नवंबर की एकादशी जो कर रहे हैं, उनको 27 नवंबर में पारण करना है। 27 नवंबर में सुबह 4 बजे द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि हरिवासर समय बीतने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। यानी कि जो द्वादशी तिथि का 1 पहर का समय होता है, वो हरिवासर समय होता है और हरिवासर समय बीतने के बाद भी कुछ समय के बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो हरिवासर समय 11 बजे तक रहेगा। उस हिसाब से द्वादशी का तिथि में जो हम पारण करेंगे, वो लगभग दोपहर में 1:30 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक का हमें समय मिल रहा है। यानी कि इस बार एकादशी का जो पारण है, वो सूर्योदय से ना होकर दोपहर का हमें समय मिल रहा है। तो अगर आप मतलब मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इस दिन भी आप व्रत कर लीजिए, क्योंकि 1:30 तो आपको बज ही गया है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो 1:30 बजे अपने बाल गोपाल को, अपने श्री हरि नारायण को आप चावल का भोग लगाइएगा, आप अन्न का दान करिएगा। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, चावल उसमें ज़रूर होना चाहिए, और नहीं तो आप सूखे भोजन की थाली भिजवाइएगा। अपने श्री हरि नारायण को चावल से संबंधित किसी भी चीज़ का आप भोग लगाइएगा, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। लेकिन पारण का समय 27 नवंबर को 1:30 बजे से साढ़े 3 बजे तक का है। इस चीज़ का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से ही आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये तो रही जानकारी उत्पन्ना एकादशी को लेकर। तो उत्पन्ना माता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी भी मैं कथा आपको इसी वीडियो में सुना देती हूँ। एक बार मुर नामक एक राक्षस था, उसने बहुत त्राही-त्राही मचाई थी और सभी देवताओं को उसने बंदी बना लिया। देवता बहुत परेशान हुए और वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उन्होंने सारी व्यथा कह सुनाई। तो भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मुर नामक राक्षस से युद्ध करना शुरू कर दिया। हज़ारों सालों तक ये युद्ध चला, तो उस युद्ध के बीच में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये भी श्री हरि ने अपनी लीला प्रकट की थी और वो युद्ध के बीच में अंतर्ध्यान हो गए। द्वारिकाश्रम नामक एक जगह पर वो चले गए और वहाँ पर हेमावली नामक एक गुफा में उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर वो निद्रा में, योग निद्रा में आराम कर रहे थे। तो मूर नामक दैत्य को जब पता चला कि श्री हरि यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, तो वो आक्रमण करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। तब श्री हरि के श्री अंग से एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई और उसने मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। तो श्री हरि ने जब देखा कि ये दिव्य कन्या मेरे अंदर से उत्पन्न हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माँगो क्या वर माँगती हो? तब उसने कहा, हे श्री हरि नारायण, मैं आपके श्री अंग से उत्पन्न हुई हूँ। मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखेगा, उसको सहज ही श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी। वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, आपकी शरणागति उसे प्राप्त होगी और बैकुंठ में उसे निवास मिले। भगवान ने कहा, आज से ही आपका नाम उत्पन्ना एकादशी है, और जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख के मेरी भक्ति पूजा अर्चना वंदना करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। उसके सहस्त्र जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने उत्पन्ना माता की उत्पन्ना एकादशी की उत्पन्न करने के लिए लीला रची थी। तो उत्पन्न एकादशी की सबको बधाई हो, और इस व्रत को करने से आपको बहुत ही ज़्यादा दिव्य लाभ और शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो समस्त जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। उत्पन्न एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आप 26 नवंबर को उत्पन्न एकादशी मनाइएगा, और आप 27 नवंबर को भी मना सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा-सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।